चल रहे थे, चक्कर आए, लगा कि अरे हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, उसकी वजह से चक्कर ना आया हो, एंड देन फिर वापस नॉर्मल, फिर 1 महीने बाद आया, कैन लीड टू ब्रेन ट्यूमर। सो अंदर बीमारी हमेशा सिग्नल देती है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाते। इमोशनल इरिटेशन मतलब बार बार इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखाना, जेलसी दिखाना, दूसरों के घर में क्या चल रहा है उसकी जेलसी दिखाना, दिस इरिटेशन ऑल्सो लीड्स टू कैंसर। हिंदुस्तान में आधे लोग करते हैं, तो तभी तो कैंसर इतना ज्यादा फैल रहा है। सब अपने पड़ोसी घर में देखते रहते हैं क्या चल रहा है। कैंसर का कारण ही यही है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल इरिटेशन। तो इमोशनल, हाँ। अगर एक लेडी आई मेरे पास, मैंने इसका एग्जांपल पहले भी दिया है, एक लेडी आई मेरे पास, बिल्कुल हिमाचल में रहती हुई और पहाड़ों में रहती थी, सूरज ढलने से पहले खाना खा लेती थी, और उसने मेरे पास आई, रोते हुए बोली कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, मेरे सब कुछ अच्छा था, मैंने तो समय रहते हुए खाना खाया, हमेशा वेज खाना खाया, कोई प्योर, मैं पहाड़ों में रही हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ, मुझे कैसे हो गया? और डिग इन किया, केस टेकिंग के टाइम पर सारा पूछा। जब वो प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट होने के टाइम पर उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था, और उसका हस्बैंड वापस आकर उसको, वो शक की नजरों से उसको देखती थी, बोलती थी, उसको शक हो गया था, तो वो आकर उसको हमेशा मारता था। और उसको ये था कि भाई मेरे पेट में बच्चा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, छोड़ के भी नहीं जा सकती, पति को भी नहीं छोड़ सकती, मैं क्या करूं? उसके साथ वो सहती रही। जब हुआ, डिलीवरी हुई, 2 साल बाद, 4 साल बाद, आई बिलीव 6 साल बाद, बच्चा 6 साल का था, कैंसर डायग्नोज हुआ। भले आप पहाड़ पे रहते थे, प्योर खाना खाते थे, साथ में सोच थी, सब कुछ था, लेकिन इमोशनल इरिटेशन था, पति के धोखा झेल रही थी, कैंसर। ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत स्कैरी फिर है। अगर आपको सात्विक, तभी कहते हैं कि 4 चीजें हमेशा बहुत जरूरी है, अच्छा माइंडसेट, अच्छा हेल्थ सेट, जैसे आपने कहा जिम जाना और बाकी सारा वर्कआउट्स, अच्छा सोल सेट और अच्छा इमोशनल सेट, हार्ट सेट। अगर दिल प्योर है, अगर दिमाग प्योर है, अगर सोच अच्छी है, मुझे आने में यहाँ 2 घंटे लगे, मुझे कोई इरिटेशन नहीं हुई, कोई इरिटेशन। आगे एक ट्रक फंसा पड़ा था, चीजें थी, अटक रहे थे, कोई ड्राइवर परेशान हो रहा था रास्ते से, सर हम लेट हो जाएंगे, कुछ नहीं। क्या कर लोगे आप? सोचो आप कि आप एक प्लेन में बैठे हो, प्लेन में टर्बुलेंस है, पायलट है, पायलट चला रहे, आप थोड़े ना जाके कॉकपिट पे बैठ जाओगे, जस्ट रिलैक्स। क्या करोगे इरिटेशन करके? बट इट्स वेरी स्कैरी, क्योंकि ये 4 जो आपने परेशानियां बताई, इनमें तो ऑलमोस्ट हर इंसान किसी ना किसी चीज से सफर कर रहा है। तो वही तो कोई बॉडी से कर रहा है, कोई इमोशनल कर रहा है, कोई अलग लेवल पे कर रहा है। लिटिल स्ट्रेस ना शुभंकर लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज आप अपने पीक परफॉर्मेंस पे आते हो। जब ये स्ट्रेस लगातार परसिस्ट करता है ना, दैट्स वेयर इट इज बैड, वो गलत हो जाता है। छोटे छोटे स्ट्रेस, स्पर्ट्स ऑफ स्ट्रेस अच्छे हैं, बट जब वो स्ट्रेस लगातार चलते हैं ना, वहां प्रॉब्लम होती है। तो ये अगर कोई भी अगर इन सब चीजों से डील कर रहा है, चाहे फिजिकल इरिटेशन से, चाहे मेंटल इरिटेशन से, चाहे इमोशनल इरिटेशन से, लाइफ में हर चीज का एक ऑप्शन है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आप एटलीस्ट वापस रीसेट बटन दबा सकते हो। इरिटेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, आपके हर चीज आपके अनुसार नहीं चलती, हर चीज आपके जैसा आप अच्छा सोच रहे हो जरूरी नहीं है कि आपका जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो अच्छा सोचे, बट विच इज फाइन। आप वापस रीसेट करके जो भी इमोशन है, जैसा भी है, आप उसको डील करना सीखो ना।